तो नियोग के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा। नियोग के लिए बहुत लोग भय भय करते रहते हैं, कुछ धर्मी लोग ज़्यादा भय भय करते हैं, तो उनकी थोड़ी सी बोलती बंद करनी है। और भूत प्रेत के बारे में बोलना, उसके बारे में भी लोग सवाल करते हैं। और थोड़ा सा परमात्मा और मनुष्य में क्या अंतर है ये मैं बताना है। ये 3 टॉपिक है मेरे आज। ये सवाल सबके सामने आता है, सब ताने मारते हैं नियोग के बारे में, तो उसके लिए बोलना जरूरी है। और हर आदमी के सामने बात आती है भूत प्रेत क्या है, उसके सामने बात आती है वो है भी या नहीं भी, क्या भूत प्रेत हमारा कुछ बिगाड़ सकते हैं नहीं। चूंकि सबके सामने समस्या आती है, नियोग के सवाल पूछते चिढ़ाते हैं लोग बाग, उनको पता नहीं नियोग क्या है। भूत प्रेत हर आदमी की समस्या है, हर आदमी से पूछा जाता है। और परमात्मा में और जीवात्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है, ये 3 है। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा, बाकी तो आप खुद स्वाध्याय करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू करें दोस्तों। सभी को फिर से नमस्ते, शेयर करते जाए अगर हो सके तो। दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूँ नियोग पर आप लोग बहुत ताने मारते हैं आप लोगों को। और अधर्मी लोग जिनके यहाँ बिल्कुल अधर्म होता है वो लोग ज़्यादा ताने मारते हैं, जो अपनी बहन को नहीं देखते, बुआ को नहीं देखते, काकी को नहीं देखते, मामी को नहीं देखते, चाची को नहीं देखते, वो ज़्यादा बोलते हैं। एक नियोग एक बहुत ही सोची समझी बुद्धिजीवियों का एक तरीका है, और वो है आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल का मतलब आप समझ रहे हो, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, बार बार कह रहा हूं, ये एक आपातकाल की स्थिति है नियोग, जब कोई और रास्ता आपके सामने ना रहे। ये हमारे धर्म ग्रंथों में भी आया है और महर्षि देवदयाल ने जो है सत्यार्थ प्रकाश में भी समझाया है। तो नियोग पे आप पे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, वो ज़्यादातर जो अधर्मी लोग हैं वही पूछते हैं। तो आज ऐसा जवाब बताऊंगा कि वो आपसे फिर पूछेंगे ही नहीं, वो भागते नजर आएंगे। नियोग पे बात नहीं करेंगे, हर चीज़ पे बात कर लेंगे आपसे। लेकिन आपको अपने लोगों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, नियोग एक आपातकालीन स्थिति है, हमेशा नहीं। आपातकाल, बार बार कह रहा हूँ, आपातकाल मन में बैठा लो, दिमाग में बैठा लो कि नियोग प्रथा जो एक आपातकाल प्रथा है। जब कोई हमारे सामने रास्ता ना बचे, कोई रास्ता ना रहे, तो हमारे महापुरुषों ने कहा है फिर कुल और वंश चलाने के लिए आप नियोग प्रथा जो है, लड़का लड़की की राजी, उनके दोनों परिवारों की राजी से, और उसी कुल के द्वारा, अलग कुल नहीं, अलग कुल नहीं, अलग खून नहीं, उसी कुल के द्वारा आपस में सब बैठ के सलाह करके नियोग के द्वारा संतान उत्पत्ति की जाए, ताकि अगर माता में कोई कमी है तो माता को मातृ सुख प्राप्त हो सके, और पिता में कोई कमी है तो पिता को पितृ सुख प्राप्त हो सके। चूंकि खून एक ही रहेगा, चूंकि एक ही कुल है, कुल अलग नहीं है, एक ही परिवार है। और ये भी आप फिर कह रहे हो आपातकाल की स्थिति है, और जो है तो अब भी है, तो अब भी, लेकिन उस टाइम पे भी बताया गया है। और आप क्या सोचते हैं उस टाइम पे विज्ञान कम था? आज से ज्यादा विज्ञान था। तो दोस्तों मैं आपको बताने के लिए क्या बात है, मेन बात कि वही कुल, वही परिवार, और दोनों ही पक्ष, लड़की का पक्ष और लड़के का पक्ष, दोनों की रजामंदी से किया गया फैसला, पूरे दोनों परिवार की रजामंदी से किया गया फैसला, वो नियोग कहलाता है। काहे के लिए? संतान उत्पत्ति के लिए, अपना कुल चलाने के लिए। और वो आज भी है। आज भी आप देखते हो कि कितने जो है सीमेंस बैंक बने हुए हैं, सरोगेटी मदर का सिस्टम है, U2 बेबी का सिस्टम है, आज भी है और पहले भी था। तो आपातकाल के लिए, अपने वंश चलाने के लिए, अपना कुल चलाने के लिए ये नियोग प्रथा है। और इससे अच्छा है, व्यभिचार करने से अच्छा है। मान लिया किसी आदमी में कमी है और कोई औरत किसी से धोखे से व्यभिचार करेगा किसी से, तो उससे क्या होगा पता चलेगा, दोनों की बेइज्जती होगी, वो सबकी रजामंदी से, ताकि परिवार में प्यार रहे। अब दूसरे लोगों में क्या होता है, अधर्मियों में क्या होता है कि एक औरत के बच्चे नहीं हुआ, दूसरी कर ली, दूसरे दिन हुआ, तीसरी कर ली, तीसरी ने चौथी कर ली है। तो वो जो पहली वाली को उसको मात्र सुख कहाँ मिला? नहीं मिला। इसलिए सबकी रजामंदी से पारिवारिक उसके लिए एक ये आपातकाल स्थिति के लिए एक समाधान है, जिसको नियोग बोला गया है।
अब मैं शॉर्ट में ये चीज़ बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम बताऊंगा तो मैं खोल के भी बता सकता हूँ बहुत विस्तार से, लेकिन आप लोग समझदार हैं तो इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, आजकल हर आदमी की समस्या आती है भूत प्रेत। भूत प्रेत देखा होगा, कभी किसी पे चढ़ रहा, कभी किसी पे चढ़ रहा, कभी किसी पे चढ़ रहा, कभी जिन आ रहे, कभी भूत आ रहे, प्रेत आ रहे। ये देख के क्या बड़ा विडम्बना है, ठीक है। और ये सबकी समस्या है, और पढ़े से पढ़े जो लिखा आदमी है उसकी भी समस्या है, और खाली देश नहीं विदेश की भी समस्या है, अमेरिका तक की समस्या है, क्योंकि जाना नहीं और माना नहीं, ना जानते ना मानते। तो भूत प्रेत का क्या है, जीवात्मा जो होती है, जो मैं जो बोल रहा हूँ वो जीवात्मा मेरे शरीर में है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और वो जब तक रहेगी, चाहे मेरे हाथ रहे ना रहे, पैर रहे ना रहे, ठीक है, जब तक रहेगी, जब तक ये शरीर काम करता रहेगा, जीवात्मा मेरे साथ रहेगी, इस शरीर के साथ रहेगी। कि शरीर जीवात्मा को परमात्मा ने कर्म के हिसाब से दिया है मनुष्य का। अब ये भूत प्रेत मनुष्यों पे क्यों लगते हैं? घोड़ा, बिल्ली और चूहा, काकरोच और किसी जाति में नहीं लगते। ये जो मानव पे निपटते हैं भूत प्रेत, जितने भी निपटते हैं मानव जाति को निपटते हैं, और किसी को नहीं निपटते। देखा होगा आपने, और किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि उनको ज्ञान ही नहीं, सोचने की क्षमता ही नहीं है। तो जब देखिए, जब मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, मैं अपने से ही कह रहा हूँ, तो मैं जब छोड़ दूंगा तो मैं शरीर विहीन हो जाऊंगा। शरीर विहीन जीवात्मा जो होती है वो परमात्मा के अधीन हो जाती है, और जीवात्मा बिना शरीर के, बिना इंद्रियों के कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि वो बेहोश, जैसे ही शरीर छोड़ा वो बेहोश कंडीशन में होती है, वो परमात्मा के अधीन होती है, जब तक उसको दूसरा आधार उसके कर्म के हिसाब से नहीं मिल जाता। मेरी बात समझ में आई? दोबारा बता देता हूँ, मैं और मेरा शरीर दो अलग चीज है। मुझे शरीर मिला मेरे कर्म के हिसाब से, मनुष्य का शरीर मिला, ठीक है। जितने भी मनुष्य हैं सबको उनके कर्म के हिसाब से मनुष्य का शरीर मिला। उसमें भी 3 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक, जिसको आप लोग जो है हिजड़ा वगैरह बोल देते हो। 3 है, 3 वो है उसमें। तो वो जीवात्मा जो है मनुष्य के शरीर में रहती है, कब तक? जब तक शरीर ये काम करता है, वो परमात्मा के ऊपर निर्भर करता है। और जैसे ही शरीर को छोड़ देती है जीवात्मा, तो वो फिर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेहोश है, उसको कुछ भी नहीं पता, वो परमात्मा के अधीन है कर्म फल के हिसाब से। जब तक उसको अगले माँ बाप ना मिले, अगला शरीर ना मिले, वो अगला शरीर आपके कर्म के हिसाब से अच्छे कर्म है तो मनुष्य का मिलेगा, और आपके खराब कर्म है तो फिर वो कुत्ता, बिल्ली, आप भैंस, घोड़ा कुछ भी बन सकते हो। इसलिए भ्रम निकाल दीजिए, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ होती है कि जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी बगैर उसके आधार के। उसको करने के लिए आधार चाहिए, इंद्रिय चाहिए, सारा चीज़ चाहिए। उसको एक शरीर चाहिए, एक आधार चाहिए, एक बॉडी चाहिए। बगैर बॉडी के जीवात्मा कुछ नहीं कर सकती। जिसको आप भूत प्रेत से डरते हो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो बेहोश स्थिति में होती है। एक मोक्ष का समय ऐसा होता है कि मोक्ष में जब, और मोक्ष को सबको नसीब नहीं है, लाखों हजारों साल लग जाते हैं मोक्ष के प्राप्त करने के लिए। आप एक इंसान का जन्म लेते ही अपने आप को फूलने नहीं समाते, अपनी तरक्की क्या करोगे? फिर मोक्ष में तो जाने की भूल जाइए, वो तो भूल जाइए। फिर वो आदमी से कुत्ता, बिल्ली यही घूमते रहेंगे, आना जाना लगा रहेगा, बस, और कहीं नहीं जा सकते आप लोग। तो ये मैं बता रहा हूँ कि जीवात्मा जो होती है बगैर आधार के, बगैर शरीर के, आधार में शरीर, कुछ भी नहीं कर सकती। ये लोग कौन डरते हैं भूत प्रेत से? जानवर नहीं डरते, पशु पक्षी, बिल्ली, घोड़े नहीं डरते, ये मनुष्य डरता है कि मनुष्य को डराया जाता है। मनुष्य को जो दिमाग में भरा दी वही बात बैठी रहती है, और वो निकलती नहीं दिमाग में से, तो उस झूठ को जो है उठाए फिरते हैं। जैसे कि एक शरीर में एक ही जीवात्मा रहती है, मतलब एक शरीर में मैं हूँ तो मेरे शरीर में एक ही जीवात्मा रहेगी। लेकिन एक दूसरी बात और है, अगर मेरे शरीर में और परजीवी भी हैं, अगर मेरे शरीर में और परजीवी है, कीड़े हैं और कुछ है, तो उनके अंदर भी जीवात्मा रहती, तो उस परजीवी आत्मा के अंदर रहेगी, वो भी कुछ नहीं कर सकती बगैर आधार के। तो इसलिए जीवात्मा को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, किसी का भला या बुरा करने के लिए उसको शरीर की जरूरत है, आधार की जरूरत पड़ती है। ये दिमाग से निकाल दिए, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ना कुछ कर सकती। और ये ज़्यादा जो समस्या हमारे देश में अभी आई है, हिंदुओं में, वैदिक सनातन धर्म में तो आई है। पहले तो
सब आर्य थे, वेदों को मानते थे, तो कोई नहीं मानता था। जब से आक्रांता आए, वो दूसरे लोगों का यहाँ वो हुआ, फिर अंग्रेज आए, जब से ये ज़्यादा चली है भूत प्रेत की सिस्टम। पहले कोई नहीं मानता था, ना कोई चीज़ होती थी। दो बात होगी। तीसरी बात मैं बताने चाह रहा था, छोटा सा वो बता रहा हूँ, परमात्मा में और जीवात्मा में क्या अंतर है। परमात्मा आनंद में, ये हमेशा आनंद में रहने वाला। परमात्मा के 5 गुण हैं। क्या? रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। इन चीजों से 5 से परमात्मा दूर है। क्या? दोबारा बता देता हूं। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। इन चीजों 5 चीजों से परमात्मा दूर है। 5 चीजों से परमात्मा का कोई लेना देना है ही नहीं, और ये मनुष्य के साथ लगे हुए हैं। दूसरा है जो है परमात्मा, जन्म, मृत्यु, आयु, जाति, भोग, ये परमात्मा के अधीन है। जन्म, मृत्यु, आयु, जाति और भोग। जाति मतलब किस जाति में पैदा होना है, कि जैसे हम इंसान है, इंसान जाति में, दूसरा कोई चूहा, बिल्ली, घोड़ा, ये सब कर्म के हिसाब से परमात्मा के अधीन है। हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ना बदल सकते, ना हमारा कोई चारा चलता है। ये परमात्मा ही कर सकता है, परमात्मा के अधीन है। हम चाह के भी एक सरसों का दाना नहीं बना सकते। हम चाह के भी एक मक्खी की टांग नहीं बना सकते, एक मच्छर नहीं बना सकते, क्योंकि जो परमात्मा का चीज है, परमात्मा के अलावा दूसरा कोई बना नहीं सकता, चाहे विज्ञान में विज्ञान का बाप आ जाए। समझ रहे हो? राग, द्वेष, घमंड, इच्छा, पर्यटन। राग, द्वेष, घमंड, इच्छा, पर्यटन, इनसे भी परमात्मा दूर है। परमात्मा का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। ये सब इंसान के साथ चलती है। तो मनुष्य में और परमात्मा में ये फर्क है। ये ध्यान से जानने की बात है मनुष्य के लिए। जो कहते हैं, मैं हमेशा बताता हूं कि अल्लाह जो चाहे करता है, परमात्मा जो चाहे नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा अपने व्यवस्था के बाहर कोई काम नहीं करते, कोई भी। परमात्मा अपना नियम नहीं तोड़ते। परमात्मा ने बता दिया आम का पेड़ है तो आम का ही फल आएगा, उस पर इमली नहीं आएगा। और अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, लेकिन दिखाता नहीं करके। हम बोलते दिखा दे करके नहीं। कुरान में एक आयत आती है तो उसने कहा है भाई ये काम तो मैं भी कर देता हूँ जो अल्लाह करता है। उनको तुम अल्लाह पूरे से सूरज को निकालता है तो पश्चिम से निकाल के दिखा दे। अब ये कोई कहने वाली बात है। अगर मैं कहूँ ये तो सृष्टि का नियम है, ये तो परमात्मा की बनाई सृष्टि का नियम है, अल्लाह का क्या लेना देना इससे। मैं कहता हूँ अगर अल्लाह निकालना चाहे तो दक्षिण से निकाल के दे जा। और अल्लाह में दम है तो, अल्लाह में दम है तो दक्षिण से निकाल के दिखा दे, हम सब मानना शुरू कर देंगे। मतलब बात क्या, दूसरे की चीज अपने ऊपर थोप के अपने आप को अल्लाह और अपने आप को जो है, जितने भी आज के टाइम में देख रहे हो महाराज बने बैठे हैं ना, हर 20 साल बाद में भगवान पैदा हो जाते हैं। हिंदुओं के तो हर 20 साल में नया भगवान पैदा हो जाता है। उनसे पूछिए तुम कर दोगे क्या? क्या तुम एक मच्छी की टांग बना दोगे? वो सारे जेलों में पड़े हैं आजकल। तो दूसरे की चीज को अपने ऊपर थामना, अपने नाम लेके अपने नाम से बना देना, ऐसे अल्लाह ने किया। देखो मैंने सूरज को पश्चिम पूरब से निकाल दिया, जबकि उसको ये भी नहीं पता सूरज कभी ना निकलता ना छिपता है, जानकारी नहीं है, और बोल दिया। तो बहुत सी बातें मैं रोज बताता रहता हूँ आपको। तो आज मैं ज़्यादा देर आपकी नहीं लूँगा, ये इतनी बात थी बस। और ये मैं आपके बीच में इसलिए थोड़ी देर के लिए आया था ये बात को बोलने के लिए कि आपको, हाँ नियोग पे अगर दोबारा बोल, नियोग पे दोबारा भूल गया मैं। अगर आप पे नियोग पे कोई बोले आपातकाल स्थिति में, तो आप सीधा बोलिए कि आपके लिए जो है सुअर खाना हराम है ना, अल्लाह ने हराम किया हुआ सुअर खाना। और आपको बोला हुआ है सूरा बकर की आयत नंबर 173 में 173 में कि तुम पे अब मुर्दा हराम है, खून बहा जानवर हराम है, लेकिन अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो खा लेना। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो खा लेना। तुम पे हराम भी बोल दिया, तुम्हें खाने को बोल दिया। और आधे से ज़्यादा मुसलमान सुअर खाते हैं इसी बहाने से कि नहीं आपात परेशानी के लिए तो अल्लाह ने हमें बोला है। तो आपको ये बात है, अगर कोई ये बात बोलता है आपको नियोग के बारे में, तो मैंने बता दिया ये आपातकाल है, हमेशा के लिए नहीं है। और आपात के काल के समय में आज भी आपको करना पड़ता है, बच्चा गोद भी लेना पड़ता है अनाथालय से, आपको जो सरेगेट मदर भी के द्वारा भी करना पड़ता है, आपको जो है जो डोनेट कैंप होते हैं बैंक, वहाँ से लेना भी पड़ता है।
तो जो आज विज्ञान है वो पहले भी था। तो वहाँ सबसे बढ़िया फायदा यही था कि पूरे परिवार की रजामंदी से ये चीज़ होती थी, गैर रजामंदी से नहीं। यानी कि एक दूसरे को कुछ कह नहीं सकता था, सबकी रजामंदी से होता था। और वो भी आपातकाल में आदमी को कुछ भी करना पड़ता है। जैसे कि ये लोग कहते हैं, ताने मारते हैं कि तुम तो जो है गाय का पेशाब पीते हो। बताओ कौन गाय का पेशाब पीता है? लेकिन कोई आपातकाल है, आपात परेशानी है, कोई बीमारी ऐसी है, तो आपातकाल की परेशानी में हमारे आयुर्वेद में कहा कि गाय का पेशाब से भी वो कुछ लोग दूर होते हैं। उसका उदाहरण है आज के टाइम में ओस्कार फर्नांडिस, कांग्रेस के नेता, सोनिया गांधी के खास। अभी पिछले महीने उन्होंने जो है पार्लियामेंट में बयान दिया, उनको कैंसर हो गया था। ओस्कार फर्नांडिस को भारत का कौन आदमी नहीं जानता, दुनिया का कौन आदमी नहीं जानता। कांग्रेस के सीनियर नेता है और क्रिश्चियन है, जो कहते हैं ना संगई में हम ये ठीक कर देंगे, बीमारी ठीक कर देंगे, यीशु ये ठीक कर देगा, ये ठीक कर देगा। उनसे किसी से कुछ इलाज नहीं हुआ ओस्कार फर्नांडिस का। फिर ओस्कार फर्नांडिस ने खुद पार्लियामेंट में स्वीकार किया, कहा मैंने गौमूत्र चिकित्सा का प्रयोग किया और मुझे जो है मेरा कैंसर ठीक हो गया। पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सबके सामने कहा। तो ये चीज़ होती है आपातकाल के लिए, आपातकाल की स्थिति में। क्या आप नीम रोज खाते हैं? नीम के पत्ते नहीं खाते ना। आपको कहा जाता है भाई नीम के पत्ते खाओगे तो आपको बुखार नहीं आएगा, तो कड़वे होते हैं। लेकिन जब आपको आपात परेशानी दिखाई देती है, यार अब कहीं से फायदा नहीं हो रहा, तो आप नीम के पत्ते चबा के सुबह खाते हैं। तो कुछ चीज़ होती है आपातकाल भी परिस्थिति के हिसाब से होता है, वो परिस्थिति के हिसाब से ही आयुर्वेद में बहुत चीज़ है कि वो हमें करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। मानव समाज के लिए, प्राणी मात्र के लिए, इस देश के उत्थान के लिए, इस वसुंधरा के तरक्की के लिए जो भी हमें करना पड़े वो करना चाहिए, बशर्ते हमारे से किसी का नुकसान ना हो, प्राणी मात्र को नुकसान ना पहुँचे। वही हमारा धर्म है कि परमात्मा द्वारा बनाई सृष्टि नियम का पालन करना, प्राणी मात्र को अपना दोस्त समझना, हमारी वजह से किसी प्राणी मात्र को नुकसान ना हो। यह हम मनुष्य कहलाने वालों का कर्तव्य है, मनन करने वालों का कर्तव्य है। कि मनन करने वाला उसी कहा गया है जो मनुष्य हो। बाकी जानवर जो है वो नहीं मनन करते। मनुष्य पे ही पाप और पुण्य लगता है और किसी पे नहीं लगता। बिल्ली घोड़े पे, शेर पे, उन पे, कॉकरोच पे, उन पे नहीं लगता, मनुष्य पे ही लगता है। इसलिए मनुष्य क्या कि जो तू करेगा स्वतंत्र करके भेजा, जो तू करेगा वही तेरे को लौटाया जाएगा। इसलिए हमारे कर्मफल सिद्धांत है, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। सभी दोस्तों को नमस्ते। जितनी मैंने बात बताई है, आप अगर अच्छे लगे तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं और मुझे बता भी सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। सभी को नमस्ते। भारत माता की जय। वंदे मातरम।